रोज कितनी सुंदर विधियां बाबा बताते हैं। लगता है सभी को सहज करते हैं। योग संसार की सबसे सूक्ष्म विद्या, एक लाइन की विद्या है, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, परंतु संसार की सबसे सूक्ष्म विद्या है। और बाबा हम सभी को संपूर्ण बनाने आए हैं, पावन करने आए हैं। और ये देखते हुए कि आने वाला समय कैसा होगा, उसमें हमारी क्या जरूरत पड़ेगी, संसार को ये दृष्टि में रखते हुए हमें प्रेरित करते हैं रोज रोज। एक मुरली मैंने रिकॉर्ड की, शायद अगले संडे की, आज संडे हो गया ना, अगले संडे की है। बाबा वर्तमान समय की सेवा को 87 की है, 87 की वर्तमान समय की सेवा को, और जो वंडरफुल सेवा होने वाली है अंत से पहले, उसको भी देखते रहते हैं। कैसे भीड़ आएगी संसार की, कैसे जय जयकार होगी, क्योंकि 87 तक भी हमारा यज्ञ कोई, मैं अगर उस भाषा में बोलूं तो धनवान नहीं था, पैसों की दिक्कत रहती थी यज्ञ में। लेकिन बाबा कह रहे ऐसा वंडरफुल खेल चलेगा, बाबा उसे देख रहे हैं, क्या क्या होने जा रहा है, उसके लिए बाबा हमें तैयार करते हैं कि जब तुम्हारे पास संसार की सब चीजें आ जाएं तो ऐसा ना हो, कैसा ना हो, बाबा को भूल जाए और बोलो साधनों में लग जाएं। सिद्धियां जो असली हैं उनसे साधन मिलेंगे, लेकिन उनमें लग गए, मान लो पैसा बहुत आ गया, अब खाओ पियो मौज करो, अच्छी तरह सो लो, सुंदर सुंदर गद्दे जो मिल रहे हैं बाजार में वो ले आओ, क्या होगा, सारी स्थिति डावाडोल बिगड़ जाएगी। तो प्रकृति, इसको कहते हैं प्रकृति का दासी होना, तो प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। तो बाबा ने कल भी हमें किस टाइटल से संबोधित किया, शुरू में ही महान आत्माएं। देखो मैं सोच रहा था भगवान को अपने बच्चे कितने महान नजर आते हैं, क्या हमको भी हम वैसे ही नजर आते हैं? सोच रहा है सबको, या हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। किसी का गरीब घर में जन्म होता है, पढ़ाई ठीक नहीं हुई, सारे अरमान मर गए, उनमें हीन भावनाएं रहती, हम तो कुछ नहीं है। लेकिन कौन है हम? महान आत्माएं, और महान वे हैं जो पवित्र आत्माएं हैं। कलयुग की इस काली रात में जिन्होंने अपने अंदर प्रकाश ला लिया, छोटी बात नहीं है। चारों ओर विषय वासनाओं की आग जल रही है। मेरे तो कांटेक्ट होते हैं लोगों से, कैसे जला रही है काम अग्नि संसार को। जो बाबा कहते हैं संसार वैशाल्य बन चुका है, वो साफ नजर आता है। अब ऐसे में हम पवित्र बने, ये बहुत सुंदर बात है, भाग्य निर्माण का आधार है। अगले कल्प के लिए हम फिर से अपना भाग्य निर्माण कर रहे हैं। तो पवित्र आत्माएं संसार के लिए, 3 शब्द बाबा ने बोले, वे बहुत रॉयल हैं, प्योरिटी ही रियलिटी है, माना वास्तविकता है, यही सत्यता है। और तीसरा पर्सनालिटी, व्यक्तित्व है, ये असली। संसार में अगर आज दुख अशांति है,
संसार में अगर समस्याओं का पहाड़ बनता जा रहा है हर घर, तो उसका कारण ये काम वासना ही है। गीता के 3रे अध्याय में है, वहां तो अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद दिखाया। अर्जुन पूछ रहा है, हे भगवान, न चाहते भी मनुष्य पाप क्यों करता है? कौन सी चीज है जो उसे पाप कराने के लिए विवश कर देती है? उत्तर दिया, काम ही सभी पापों का मूल है। लेकिन व्याख्या करने वालों ने काम को कामना कह दिया। मैं उनसे पूछता हूं, क्या शुभकामनाएं भी पाप कराती है? शुभकामनाएं नहीं होती क्या? एक माँ के मन में अपने बच्चे के लिए कितनी शुभकामना, शुभ भावना रहती है, तो क्या वो भी पाप है? नहीं। काम, काम विकार को कहा गया, काम वासना को कहा गया, ये भी यही सब पापों का मूल है। अगर आज हमारे भारतवासी 10% लोग भी संयमित जीवन जीने लगे तो आधी समस्याएं नष्ट हो जाएं। हमारे देश में एक छोटा सा धर्म है, पारसी, जानते हैं ना? उसमें भी बहुत लोग पवित्र रहते हैं। हमारे यहाँ बहुत आते हैं ना ज्ञान में। मैं पूछता हूँ क्यों? कहा बस हमारे यहाँ एक प्रथा सी चली आ रही कि जिसको ब्रह्मचर्य में रहना वो रहो, और बहुत लड़के लड़कियां कुमार कुमारियां रहते हैं। हालांकि उनके लिए वो मार्ग कठिन तो होता है क्योंकि विधि मालूम नहीं है, पर रहते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी संख्या तो घट गई होगी बहुत। कहा बस 1 लाख रह गई है। तो मैंने कहा तुम्हारे जो नेता है उनको चिंता नहीं होती क्या कि हमारा तो खत्म हो जाएगा 10-20 साल में? कहा नहीं। तो देखो, किसी भी धर्म में प्योरिटी की मान्यता बहुत बड़ी चीज है ना। और कुछ धर्म ऐसे भी हैं जो संपूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं। हिंदू धर्म में प्योरिटी बहुत ज्यादा रही, अभी छूटी है, 20-25 साल से छूट गई पूरी सबकी। फिर से बाबा ने ये पवित्रता की ज्योति जगाई है संसार में। तो हमारा ये चरम लक्ष्य है कि हम अपने को संपूर्ण पवित्र करें। व्यर्थ संकल्प समाप्त, काम की इच्छाएं समाप्त। एक बार ये मार्ग अपना लिया, बस यही सत्य मार्ग है या नहीं? पीछे नहीं हटना है। जब वो मार्ग हमारा मार्ग नहीं रहा, कलयुगी मार्ग, विषय विकारों का मार्ग, तो हम उधर मुड़ मुड़ कर भी क्यों देखें? बात करेंगे अपने से। ये चिंतन आवश्यक है। प्योरिटी पर बहुत मूल्यां चलती हैं, पीछे भी चल चुकी है, जिसमें बाबा ने पवित्र आत्माओं को तुम जहान के नूर हो ये कहा है। हर तरह की प्योरिटी कल भी बाबा ने वर्णन की। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में, स्वप्न में भी। अब ये हर एक को सोचना है। जो स्वप्नों तक पावन हो जाएंगे वो विजयी रतन, असरतन, जिनकी प्योरिटी एक निर्मल बच्चे की तरह हो जाएगी, जिसे कोई ज्ञान नहीं है प्योरिटी का, जिसको बाबा ने बच्चों को एक शब्द दिया मुरली में, साकार मुरली में पीछे, बच्चे ऐसे हैं जैसे कर्मातीत। आजकल के बच्चे भले ना हो, आजकल तो जरा खेल बिगड़ा है। बच्चे दुखी रहते हैं, छोटे बच्चे दुखी, डिप्रेशन में बच्चे पैदा हुए हैं, शुगर लेकर पैदा हुए हैं। ये स्थिति अलग है। लेकिन बचपन कर्मातीत अवस्था जैसा, कोई चिंता नहीं, कोई लड़ाई, लड़ेंगे भी फिर प्यार। तो असरत्नों की प्योरिटी संपूर्ण निर्विकारी जिसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, निर्विकारिता, फाइनल स्थिति। निर्विकारी आत्मा इस संसार के लिए वरदान है। आपको सोचना है हमें किस में आना है। बहुतों का तो ब्रह्मचर्य भी टूटता है। हमें पावन बनना है, अपनी स्थिति को बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं भूलना है पवित्रता का फल और बल। याद है कल के 2 शब्द क्या है? फल है अतीन्द्रिय सुख, और बल तो बहुत बड़ी चीज है।
पवित्रात्मा में ही सबसे ज्यादा बल होता है। जो पवित्र बन गए उन्हें जान लेना चाहिए हम संसार की बहुत शक्तिशाली आत्मा है, भूलना नहीं है। ये नहीं ब्रह्मचर्य भी अपना लिया और रो भी रहे, फीलिंग भी आ रही है, मूड ऑफ भी हो रहा है, पर चिंतन पर दर्शन पर मत में भी लगे हुए हैं। ये नहीं, जो पवित्र हो गए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो जान लें, मान लें हम संसार की बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा है। इसलिए हमारे लिए कुछ भी धारण करना इजी है, संस्कार बदलना। देखो बाबा ने कितनी अच्छी बातें कही हैं। शुभ भावना शुभ कामना से चित्त भरा हो। और सबसे सुंदर बात थी, जो बहुत प्योर हैं वो ध्यान दें इस पर, संस्कार ऐसे हो जाए दूर से ही तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशंस दूसरों को अनुभव होते रहें। चांद की चांदनी, चांद कितना ऊपर है, लगभग 4 लाख, लाख ही है ना किलोमीटर, लगभग 4 लाख किलोमीटर, तो भी उसकी शीतलता नीचे आती है। जब पूर्णिमा का चांद चमकता है तो मन आनंदित होता है। और परम धाम में, सूक्ष्म वतन में ये चांदनी ऐसे है जैसे मान लो 100 फुल मून चमक रहे हो, इतनी चांदनी हो जाए तो वहां कितना आनंद होगा। सूक्ष्म वतन में परम आनंद। तो हमें चेक करना है, उस मुरली पे भी ध्यान दें। आलस और अलबेलापन भी अपवित्रता है, ईर्षा और नफरत भी अपवित्रता है, दुर्भावनाएं व्यर्थ की इच्छाएं भी अपवित्रता है। बहुत ध्यान देंगे इस पर। क्यों? हमने पवित्रता अपना ली, लेकिन हम इन सब में रहते हो, ईर्षा में, तेरे मेरे में, तो हमारी प्योरिटी हमारे लिए शक्ति नहीं बनती। वो सिंपल एक प्योरिटी, भाई पवित्रता आ गई, लेकिन वो एक शक्ति बन जाए, वो शक्ति संसार को बल देने लगे, ये विजयी रत्नों का होता है। इनकी प्योरिटी संसार के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट, आधार, बहुत बड़ा बल बनती है। इसलिए मैं सुनाया करता हूँ, ये बाबा की सब बातें हैं कि विनाश काल में ये विजयी रत्न जहां जहां होंगे, वो एक जगह नहीं है सारे, कोई ना सोचे मधुबन में है, शांतिवन में है, वो भारत के हर क्षेत्र में है, विदेशों में बहुत कम, भारत के हर क्षेत्र में। और जहां जहां उनकी उपस्थिति होगी, आसपास लोग सहारा अनुभव करेंगे उनका, उनके वाइब्रेशंस उनको निर्भय बनाएंगे, उनका बल उनको बल देता रहेगा। तो बहुत सुंदर धारणा है प्योरिटी। अतीन्द्रिय सुख नहीं रहता, कल उत्तर था ना, प्योरिटी में कमी है। और कमी इसलिए होती है, अब सूक्ष्म चीज पे आप ध्यान दें, ये बात कोई बताता नहीं है आपको कहीं भी, कि प्योरिटी पे तो कोई चर्चा करता ही नहीं है। कोई न कोई इम्प्योर इच्छा है मन में, तो स्वप्न इम्प्योर होते हैं। अगर काम की सूक्ष्म कामनाओं को खत्म कर दिया जाए तो स्वप्न प्योरीफाई हो जाएंगे, श्रेष्ठ हो जाएंगे, सतो प्रधान। हम चेक कर लें, सूक्ष्म कामनाएं पास जन्म के संस्कारों के कारण, पासवाना ब्राह्मणों का पास्ट, किसी के कैसे संस्कार रहे, किसी के कैसे, लेकिन मैंने ऐसे भी बाबा के बच्चे देखे, बहुत ही निगेटिव, कलियुगी थे, पूरे तमो प्रधान, लेकिन ज्ञान में आके ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। ऐसी भी बहुत आत्माएं हैं, मेरे कांटेक्ट में आते हैं। कहा बस का एक बार देख लिया ना, भगवान आ गए हैं, ये उसकी आज्ञा है, हमें इस माया को जीतना है। बाबा कहा करते, तुम नहीं जीतोगे तो कौन जीतेगा? बाबा कहीं और से बच्चे थोड़ा ही लाएगा,
उधार थोड़ा ही लेके आएगा कि तुम जीतो, ये मेरे नहीं जीत पा रहे हैं, तुम्हें ही जीतना है, कल पहले भी तुमने ही जीता था, याद दिलाता है। तो अपनी इनर पावर्स को पहचाने सभी, ढीले ना बने। ये नहीं माया बहुत पावरफुल है, बाबा मुरली में कह देते कोई पावरफुल नहीं है माया, पावरफुल तो हम हैं। माया तो कमजोर विचारों का नाम है ना, माया कोई देवी खड़ी थोड़ा ही है, राक्षसी। माया माना कमजोर संकल्प, उनसे पावरफुल हम हैं। ये संकल्प अगर हम अपने को देंगे, इसलिए बाबा प्योरिटी को किससे जोड़ता है? राजयोग। जब तक तुमने सर्वशक्तिवान से शक्तियां नहीं ली, तुम पावन नहीं बन सकोगे। इसलिए पवित्रता का बल और फल अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने के लिए हमें योग युक्त जीवन बनाना है। बाबा ने देखो कल 3 चीजों का तो अभ्यास ही कराया। तुम आत्माएं हो, और तुम आत्माएं जब परम धाम में हो तो कैसे हो? बोलो, भूलना नहीं है, ये रोज अभ्यास करना है। ये मैं आत्मा परम धाम में हूं तो कैसी हूं? तारों का उदाहरण दिया, अब तो याद कर लो। कुछ तारे बहुत चमकते हैं, कोई ढीले ढाले धुंधले से दिखते ही नहीं। हम कैसे सितारे हैं? तो हमसे बहुत तेज फैलता है चारों ओर, बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस फैलते हैं। हम ऐसी वैसी आत्मा नहीं है कि आत्मा है, आत्मा तो चिड़ियों में भी है, कुत्ते बिल्ली में भी है, चींटी की तो खैर बात नहीं करेंगे, पर गाय भैंस में तो है, गधे घोड़े में भी है। लेकिन हम आत्माएं सुपेरियर, महान, ये सब तो हमसे बहुत नीचे नीचे। लोग पूछा करते हैं ये सब आत्माएं कहाँ जाएंगी विनाश में? कहाँ जाएंगी? सब आत्माओं का घर एक ही है, परम धाम। हाईएस्ट क्वालिटी की आत्मा सबसे ऊपर, लोएस्ट क्वालिटी की आत्मा नीचे नीचे। तो ये सब अपने शास्त्रों में सुना हो, गोलोक, पतिलोक, पता नहीं 14 गिन दिए हैं। मैंने कहा भगवान तो त्रिलोकीनाथ है, बाकी 12 का नाथ कौन है? 11 का 11 बचे ना 14 में से, भगवान है त्रिलोकीनाथ, बाकी 11 नाथ कौन है भाई? सोचने की बात है ना। भगवान के टाइटल में त्रिलोकीनाथ उसको कहते हैं। अब शास्त्रों में 14 लोग, मुझे इतना ख्याल नहीं, पर 14 ही दिखाए शायद। तो ये आत्माएं नीचे नीचे वहां रहती हैं। तो और जब हम देवता हैं तो अपने को बैठाया करें परम धाम में। जैसे शिव बाबा चमकता है ना ऊपर, ज्ञान सूर्य, वैसे थोड़ा ही बिंदी है, पेन से बिंदी लगा दो ऐसा शिव बाबा है, ऐसा नहीं, अनंत तेज है उसके अंदर। वैसा ही तेज मुझ में भी है, चलो थोड़ा सा कम, पर बहुत तेज मुझ में भी। अपने को इस तेजस्वी स्वरूप में परम धाम में बैठाया करें। ये साधना फुल स्टॉप लगाएगी विचारों को। क्या नाम दिया योगियों को कल बाबा ने? फुल स्टॉप योगी। पहली बार सुना तो तब भी होगा, लेकिन लगा पहली बार सुना, पवित्रता और फुल स्टॉप योगी। जब हम स्वर्ग में हैं, चेहरों की चमक कैसी होगी? देखो लक्ष्मी नारायण को देख लो, लक्ष्मी को देखो, सबसे सुंदर, लेकिन उसको देखकर पापी भी पुण्य आत्मा बन जाता है। अति विकारी व्यक्ति भी निर्मल हो जाएगा देवियों को देखकर, होगा या नहीं? ऐसी हमारी सतयुग की रॉयल्टी, जो रियलिटी भी है हमारी, सबसे बड़ी पर्सनैलिटी भी है हमारी उस समय, देवताओं की वो दिव्यता, वो हमारी दिव्यता है। देवता कोई और नहीं थे, हम ही थे। उसको देखा करें, ये मैं हूं।
ये 5 स्वरूपों का अभ्यास बाबा ने इस तरह कराया। ये मैं हूं, कितना पावन, चेहरे पर दिव्यता, तेज, कंचन काया, शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। हमारे दर्शन करके ही लोग पवित्र हो जाते हैं। तीसरा भी वर्णन किया, कौन सा? बोलो बोलो ना, इतनी जल्दी भूल गए आप तो। नहीं, आपको ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। तीसरा स्वरूप इष्ट देवी, पूज्य स्वरूप। अब देवियों के चित्र भी अति सुंदर हैं। उनको देखकर किसी को इम्प्योर फीलिंग होती है? अगर हो जाए तो वो व्यक्ति अपने को बहुत पापी समझेगा। हमने देखे वलसाड एक जगह गुजरात में, वहां का बहुत सुंदर वर्णन सुना देता हूं 2 मिनट में। एक व्यक्ति अपनी बाइक से जा रहा है, वहां जंगल है बहुत। उसे एक लड़की मिलती है, रुकवाती है, मुझे बैठा लो। वो बैठ जाती है पीछे। वो बेचारा जेंटल व्यक्ति था, सोचा भाई ये यहाँ जंगल में लड़की कहाँ से भटक गई, चलो कहाँ जाना है वहीं छोड़ देता। अब वो उसे छेड़छाड़ करने लगती है। इसने उसे कहा बिल्कुल नहीं, यहीं उतर जाओ मेरी गाड़ी से, तुम कोई गंदी लड़की हो, मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। और वो नीचे उतरी और देवी बन गई और कहा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, केवल मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेरा सुंदर मंदिर बनाए। मैं ये देवी हूँ। और मिला, वो दर्शन दे के लोप हो गई, उसको सब कुछ बता के, और उसने एक बहुत भव्य मंदिर बनाया। और जो देवी का स्वरूप उसने देखा था वो खड़ा कर दिया बना के, साड़ी पहने हुए, डिविनिटी से भरपूर। और वंडरफुल अनुभव हुए, जैसे वो किसी को भेज रही है। और हाथी बनाना है बहुत सुंदर, जिसको बनाने में 1 साल लगेगा, वो 3 मास में सुंदर बन के तैयार हो जाता है। और वो व्यक्ति फिर कहाँ गया किसी को पता नहीं चलता है। हमने भी देखा, उससे मिले हम, बड़ा प्यार करते हैं वो ब्रह्मा कुमारियों को। बहुत सुंदर, बड़े लंबी चौड़ा उसकी खेती थी, सब मंदिर में लगा दी। तो देवियों का प्रभाव, देवियों का महत्व उनकी प्योरिटी से है। अंबाजी में भी एक मंदिर है, आपने सुना, एक सन्यासी था जिसने जीवन भर कुछ खाया पिया नहीं है, खाया पिया नहीं था। बहुत सारे डॉक्टर्स भी आए उसको चेक करने, उसके अंग सब ठीक ठीक काम करते थे। अभी पीछे उसने शरीर छोड़ा, फिर हम भी मिले उससे कई बार। मेरे को था कि ये कैसा है व्यक्ति, देखे तो सही, पतला सा था, चुस्त, शायद 88 या 90 साल की आयु में शरीर छोड़ा पिछले साल। उसने भी एक देवी का मंदिर बनाया, बहुत भव्य, देखते ही रह जाओ आप, यही अंबाजी में है, उसे थोड़ा सा पहले। तो प्योरिटी। और बाबा ने बहुत अच्छा कहा, तुम्हारी मूर्तियों से भी लोग क्या क्या ले रहे हैं? बोलो, आप ही तो दे रहे हैं। ये बहनें तो भूल ही गई कि हम क्या दे रहे हैं। दुआएं मिल रही हैं, किसी को शांति मिल रही है। और आजकल तो सबसे ज्यादा हो रहा है, मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। आजकल की भक्ति तो इसीलिए रह गई ना, बस कामना लेकर ही लोग मंदिरों में जाते हैं, पर वो भी काम हो रहा है। देखो, भक्ति का भी फल कलयुग के अंत तक भी चला आ रहा है कि फल मिल रहे हैं, हम निमित्त हैं उसके। तो बाबा ने हमारे तीनों स्वरूप पर हमें स्थिर कराया। बाकी फरिश्ता ब्राह्मण 2 और हैं। फरिश्ता भी बहुत तेजस्वी, संपूर्ण पवित्र है। सभी अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाएंगे। बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। एक दिन में, 1 साल में, 2-4 साल में भी ये पूरी नहीं आएगी। लगातार हमें इसकी साधना करनी पड़ती है। ये नहीं आपको स्वप्न उल्टे आ गए और आप परेशान हो जाएं, ठीक करना है। बिगड़ती है ये खेल, ये स्थिति, लेकिन हमें खुद को ठीक करते चलना है। कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त, संसार की ओर देखना छोड़ दें। और विशेष रूप से ये युवक सुन रहे हैं क्लास में, नेट क्या, आगे बोलो, युवक बहुत बैठे। मैंने कल भी कहा जाल है ये, जंजाल। कल ही मेरे पास एक युवक आया था, MA B.Ed किया हुआ, हाल बुरा। मैंने पूछा, मैं समझता हूँ क्यों हाल बुरा है,
मैंने कहा नेट पे, मोबाइल पे, इस पे कितना समय रहते हो? बताया 8 घंटे। मैंने कहा तो अगर जिंदा रहना है तो छोड़ दो, नहीं तो आप कहाँ जाओगे मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि वो शब्द हम नहीं बोलते अपने मुख से। कहा नहीं, मैं जान लिया है और अब 1 घंटा ही देखता हूं, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरा बिगड़ गया है। मर जाऊं, लाइफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, संसार में कोई नहीं अपना, सब बेकार है। अब सोच ही ये रहा है, बेकार है जीवन तो। मोबाइल ने कहाँ ले गया देखो, मोबाइल ने जीवन को बेकार अनुभव करा दिया। मैंने कहा अभी ज्ञान लिया, अब कैसा लगता है? कि नहीं, जीवन तो बहुत अच्छा है। का पता चल रहा है भगवान मिल रहा है, अब समझ लो मरने से काम नहीं चलेगा, जीना है। और जो मरने की इच्छा रखते हैं उनको जीना सिखाना है। बहुत युवकों में हो रहा है ये, और इसका मुख्य कारण ये मानसिक रोग, गिरावट। तो बचेंगे इससे, प्योरिटी का बल बढ़ाना है अपने अंदर, क्योंकि अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो हम अपने संकल्पों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इम्प्योर हो या ना हो, बिना मतलब के ही संकल्प इतने चलेंगे जो हमारी मानसिक स्थिति को डाउन करते रहेंगे, ब्रेन को कमजोर करते रहेंगे। इसलिए ये विज्ञान के वरदान भी आए हैं मनुष्य के लिए, हमारी सेवाओं के लिए तो वरदान बन गए। हम लोगों ने तो लॉकडाउन में कितना यूज कर लिया इसको, सारी दुनिया में। अभी देखो ये तो अभी कर रहा है क्लास, हम यहाँ कर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ भेज रहा है साथ साथ। तो वरदान भी है, लेकिन यदि हम इसे श्राप बना लें तो ये सब कुछ नष्ट भी कर देगा। कल एक युवा डॉक्टर ने मुझे कोरोना की हिस्ट्री सुनाई। डॉक्टर राहुल है आए हुए 2 दिन के लिए, पीएचडी कर ली है लगभग उसने मेडिकल में, बहुत अच्छी नॉलेज है उसको संपूर्ण, और युवक है अभी 25-26 साल का, 27 साल का ही होगा, बहुत एनर्जेटिक डॉक्टर है। एक साथी को लेकर आया था, तो कहा ये सब रूस, अमेरिका, चाइना, इन सब की चाल थी बहुत बड़ी। कहा जिसने इसको रिसर्च लेबोरेटरी में किया था उन्हें पहले ही कह दिया था 2 लाख की मौत होगी, हम इसको स्वीकार करते हैं। अब तो ज्यादा हो गई ना, शायद 10-12 लाख हो गए। मैंने डॉक्टर को बता दिया कि जो निर्माण कर रहे हैं ना, मौत उनकी होगी, भारत वालों की नहीं। भारत पे तो भगवान की नजर है, वह उसको बचाता रहेगा। लेकिन जो ऐसे पाप के विनाशकारी धंधे कर रहे हैं पहले वही भुगतेंगे। चीन ने भी भुगता है बहुत, अमेरिका का तो हाल देख रहे हैं, और ब्रिटेन में तो अब अति बुरा हाल है। रसिया वाले, मैंने रसिया वालों से पूछा, आते हैं ना हमारे यहाँ, मैं कहा तुम्हारे यहाँ नहीं कोई मर रहा है क्या? कि नहीं, मर तो बहुत रहे पर वो किसी को बताते नहीं है। जैसे चीन वाले नहीं बताते ना, चीन में तो कम्युनिज्म है और डिक्टेटरशिप है ना, वहाँ तो ये प्रजातंत्र आदि नहीं है। वहाँ तो जो वो कहेगा वही पब्लिश होगा, जो नहीं कहेगा वो चाहे करोड़ों मर जाए किसी को पता नहीं चलने देंगे। बहुत बुरा हाल है इन देशों में। अब ये सब सफर करेंगे, हम सब जानते हैं। जो दूसरों के विनाश की सोचेगा पहले उसका होगा। कर्म की गति ही ये है। अब हमें बहुत ध्यान देना है। बाबा ने कहा भी था सवेरे चेक करना, कल आपको अगर याद आया हो आज चेक किया होगा प्योरिटी की बात। और 1 हफ्ते का होमवर्क दिया, पर 1 हफ्ते में तो नहीं होता, उसके लिए तो बहुत हफ्ते चाहिए फुल स्टॉप लगाने के लिए। मन को जल्दी से संकल्पों से, व्यर्थ संकल्पों से, तूफानी संकल्पों से, चिंताओं के संकल्पों से, डर के संकल्पों से मुक्त कर देना। क्या चाहिए इसके लिए? नहीं, फुल स्टॉप लगाना सही थोड़ा है कि पेंसिल से लगा दो। बाबा ने तो कहा ना सबसे सहज काम है। लेकिन प्रैक्टिकल में फुल स्टॉप लगाना सबसे भारी काम है। हमें इसे सरल बनाना है। 2 ही बातों पे ध्यान देंगे। टॉपिक बहुत बड़ा है, कई क्लास हो सकती हैं इस पे।
गाड़ी में ब्रेक कब जल्दी लग सकता है? गाड़ी चलाने वाले बताओ। जब जब स्पीड धीमी हो। अगर 100 या 120 की स्पीड पे चल रही है और आपने पूरा ब्रेक दबा दिया तो कहां गिरेंगे जाकर? इसलिए मन को भी अगर ब्रेक लगाना है, फुल स्टॉप देना है, तो मन के संकल्पों की स्पीड को धीमा रखने की कला सीखनी पड़ेगी। इसके बिना फुल स्टॉप नहीं लग सकता। ब्रेक लगाएंगे तो मृत्यु को निमंत्रण देंगे। जबरदस्ती संकल्पों को रोकेंगे, उदासी आ जाएगी, डिप्रेशन होगा। इसलिए स्पीड कम करना है। कैसे? वो तो नहीं ना एक्सीलेटर छोड़ दो, ब्रेक धीरे धीरे दबाओ, वो तो नहीं है ना। कैसे मन की स्पीड कम होगी? हाँ, कई साधन है इसके। बाबा ने यही तो विधियां बताई है ना। संन्यास में भी ये बात थी, साधनाएं थी। पतंजलि ने जो राजयोग सिखाया था उसमें भी यही था, मन को निसंकल्प करना है। थोड़ी थोड़ी विधि बताई, लेकिन रियल विधि का ज्ञान नहीं था। रियल विधि है आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने स्वभाव होंगे, धीमी गति हो जाएगी, फिर ब्रेक लगाना इजी होगा। तभी अभ्यास करेंगे आज से ही, सोने से पहले ही कुछ देर जाके परम धाम में बैठो। जैसे आप 1 मास की यात्रा करके अपने घर पहुंचे हो थक थका के, आपके पास केवल एक झोंपड़ी हो, लेकिन उसमें सोते ही, वो झोंपड़ी है लेकिन वो आपकी है, वो घर है आपका। थकान मिट जाती है। अपने घर में भी जाकर बैठो जहां से हम आए थे 5000 साल पहले, वो शांति धाम, वो निर्वाण धाम। 10-10 सेकंड, आधा मिनट, फिर 1 मिनट, बस वहां बैठे हैं चैन से, चित्त शांत होने लगेगा। ये रियल विधि है। सूक्ष्मतन में पहुंचो, बाबा से दृष्टि ले लो, 1 मिनट ले लो, चित्त शांत हो जाएगा। इन पे ध्यान देना है। ये हमारी साधनाएं हैं जो प्योरिटी को बढ़ाएंगी, मन की स्थिति को धीमा करेंगी, गति को, और मन में पावरफुल संकल्पों की रचना होगी। हमें केवल मन को शांत ही नहीं कर देना, फुल स्टॉप ही नहीं लगा देना। फुल स्टॉप के साथ पावरफुल संकल्प, महान संकल्पों की रचना जो स्वमान से प्राप्त होती है। सबसे बड़ा टाइटल हमारा मास्टर सर्वशक्तिवान। मैंने कल क्लास में कहा भी और आप सुनेंगे, 7 फरवरी की मुरली, वंडरफुल, बहुत गहरी। मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से हम क्या क्या कर सकते हैं, एक एक बात नोट कर लेना, प्रैक्टिस में लाना। वो एक अभ्यास ही अनेक संकल्पों को समाप्त करेगा। और आगे चलें। प्रैक्टिकल काम सबको करना है, और वो काम है ज्ञान के बल से संकल्पों को स्टॉप करना है। फुल स्टॉप माना बंद कर देना। ज्ञान के बल से संकल्पों को समाप्त करना। अब ये काम सबको खुद करना है। ज्ञान के बहुत सारे संकल्प आप अपने पास नोट करें, खुद करना है। मैं 2-4 बता देता हूं जो आपके तेज दौड़ते मन को रोकें। बाबा का एक छोटा सा स्लोगन बहुतों ने अपने घर में रखा है, बच्चे चिंता न करो, मैं बैठा हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये एक छोटा सा संकल्प क्या क्या कर देगा, बहुतों को अनुभव होगा। भगवान साथ दे रहा है, हमारी चिंता वो कर रहा है, हमारे लिए सोच वो रहा है। मैं कई बार एक छोटा किस्सा सुनाया है, मुझे बड़ा प्रिय लगा।
कि पांडवों को लाक्षागृह के लिए भेज दिया है धृतराष्ट्र दुर्योधन ने कि वहां जाके रहो कुछ देर, कुछ दिन। विदुर को पता है लाक्षागृह क्यों बनाया है, और ये पांडवों को जलाने के लिए है। अब उनको तो भेज दिया है, वो मंत्री है लेकिन वो रोक तो नहीं सकता, राजा का हुक्म होता है। अब वो चिंता करके अपने घर में तेजी से इधर उधर चल रहा है। चिंता में मनुष्य ना तेज चलने लगता है, क्या करूं, कैसे इन्हें बचाऊं, क्या होगा अब, ये तो धृतराष्ट्र तो अंधा है, मार देगा इनको। उधर श्री कृष्ण और रुक्मणी को दिखा। श्री कृष्ण आंख बंद करके बैठे और मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मणी पूछती है भगवान क्या बात है, आंखें भी बंद और मुस्कुरा भी रहे हो, क्या देख रहे हो? कि देख रहा हूं कभी कभी ज्ञानी भी परेशान हो जाते हैं। विदुर को देख रहे थे ना, विदुर ज्ञानी थे। और बोला भूल गया विदुर, जिसकी रक्षा मैं कर रहा हूं उसे कौन मार सकता है ना सुंदर बात। एक ही ये विचार मन के तूफानों को शांत कर देगा ना। हमारी रक्षा कौन कर रहा है? माताओं को तो लगता ही नहीं। कुछ माताएं तो ऐसी बैठी कि पता नहीं कर भी रहा है या नहीं, ये ऐसे ही बात बनाता है, झूठ मूठ कर रहा है। अगर हम उसको सौंप दे अपनी जीवन की डोर, तो उससे अच्छा कौन चलाएगा हमारी नाव को? चलाएगा? हम खुद चलाते रहते हैं ना तो दुखी होते हैं। कल एक बड़ी बहन गाड़ी में आ रही, मैं क्लास करा के बाहर निकला, बेटे बहुत बुजुर्ग है, जोन इंचार्ज है, मेरे से बहुत प्यार रखती है, गाड़ी रोक ली। मैंने कहा रे दीदी आप, हाथ मिलाया उसने, बुजुर्ग है काफी, बहुत पुरानी, बाबा के बहुत पहले से समय से। तो उसकी गाड़ी चला रही थी एक दूसरी बहन, वो भी बहुत कई सेंटरों की इंचार्ज। अरे मैंने कहा बहन जी आपका तो ड्राइवर भी पावरफुल है। कहने लगी भाई मेरे को तो गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने कहा तुम दीदी तुम तो संसार की गाड़ी चलाना जानती हो। जानते हैं या नहीं? संसार की नैया को पार लगाने वाले बैठे हैं यहाँ, जिनको भगवान ने वही शक्ति दे दी है जो उसके पास है। जो काम उसका है वो अपने बच्चों को भी दे दिया, अब तुम्हें भी करना मेरे साथ। मैं ही मुक्तिदाता नहीं तुम भी हो। जीवन नैया का खिवैया मैं, तुम्हारी नैया का खिवैया, और तुम दूसरों की नैया के खिवैया हो। तो ये चीजें हमारे मन को शांत करेंगी ना। बाबा ने 4-5-10 साल हो गए होंगे, 8 साल, बहुत सुंदर बात कही थी। कोई बात थी उसको लेकर कही, बेफिक्र बादशाह बन जाओ, और विधि बता दी, मेरे को तेरे में बदल दो, मैं जिम्मेदार हूं, मैं क्या करूं। ये परेशान करती है ना बातें। मेरे को तेरे में बदल दो, तू है ना करने वाला। फिकर बाप को देकर फखुर ले लो और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। ऐसी बातें नोट करो। मैंने 2 बातें बताई, नोट करो ऐसी बातें और इनको प्रैक्टिस में लाओ। जब संकल्प तूफानी बन जाए तो मैं आपको केवल ये कह रहा हूं 16 बातें लिख लेना, ऐसी रोज पढ़ लेना, 2 मिनट लगेंगे बस, याद रहने लगेंगी। भगवान साथ दे रहा है। अपने बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये बाबा ने कहा परम टाइटल है। फिर कहा परमात्म टाइटल है। ये भी याद रखो किसने हमें कहा है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बहुत अच्छी बात कही, जो तुम चाहोगे वही होगा। इसके लिए थोड़ी बड़ी स्थिति चाहिए, सबसे होगा ये। जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे उनकी स्थिति ये होगी,
जो वे चाहेंगे वही होगा। ऐसी बातें नोट करो, प्रैक्टिस में लाओ, एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोग करो, देखो इससे क्या क्या होता है। अनुभव बढ़ते जाएंगे, विश्वास बढ़ता जाएगा कि एक एक चीज कैसे चमत्कारिक काम करती है। ये महावाक्य भगवान के हैं, किसी मनुष्य के नहीं, किसी ग्रंथ के नहीं, किसी गुरु के नहीं, स्वयं ज्ञान सागर के, जो पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, जिसने हमें गाइड किया है। तो 16 बातें लिख लेना, ज्यादा भी लिख सकते हैं। मैं ये काम हर साल किया है जब से मैं मधुबन में आया। पहला साल अव्यक्त, उसके बाद बहुत सारी मुरली चल गई थी। पहले साल में तो बाबा हर हफ्ते में 2 बार आते थे। लास्ट में इंपॉर्टेंट बातें सब लिखी, अगले साल फिर लिखी, और ये क्रम चालू रहा। तब पढ़ लेते थे, फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो सब अनुभव में आ गई। तो आप सब यही करेंगे और फुल स्टॉप लगाने वाले योगी बनेंगे, ताकि अंतिम समय में हम संस्कारों को समाप्त करके सहज भाव से के साथ चलें। ओम शांति।